आंखें बंद करने के बाद ऐसे हो जाता है जैसे कि सारा अंधकार है। जहां अंधकार होता है वहां धीरे धीरे संकल्प धीरवत जाते हैं। अब स्थिर हो जाए अपने अस्तित्व पर। और भूल जाए सारी बातें जो इस संसार के प्रति हम ब्राह्मण आत्माओं के मन में संकल्प सृष्टि के रूप में है। जितना जितना हमने इस संसार को अनुभव किया, उस संसार को जितना हम भूलते जाएंगे उतने हम अपने आत्म शक्ति, आत्मदर्शन और आत्मगुण शक्ति का विकास कर सकेंगे। जिसे भूलना अच्छा आता है वह आगे बढ़ता है। जो भूलता नहीं है वो वही के वही रहता है अपने अपने संकल्प सृष्टि के बीच। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को इस सारे संसार को देह सहित देह के पदार्थों को भूलने का आदेश दिया है। परमात्मा के आदेश का पालन हम करेंगे तब हमारा कल्याण ही समाया हुआ है। अपने मत पर चलते हैं, उस मत के अनुसार जो भी कर्म किया उसका भोग उस आत्मा को ही भोगना पड़ता है। जितना हम मन बुद्धि से और कर्मेंद्रियों के रसना से अंतर्मुख होते जाएंगे उतना हम आत्माओं का एक विशाल त्रिलोक हम अधिकारी बन जाएंगे। देह की यादें, देह के संबंधी, देह के पदार्थ जितना हम अपना बनाएंगे उतने हम बंदिस्त हो जाएंगे। ब्राह्मण आत्मा जब तक ज्ञान योग के पंख के द्वारा उड़ता पंछी नहीं बनता है तब तक न हम परिवर्तन होंगे न हमारे साथी परिवर्तन होंगे। परिवर्तन का मूल मंत्र है स्व परिवर्तन। ज्यादा गंभीरता से सोच समझकर दिव्य बुद्धि से हम अपने परिवर्तन में लग जाए। अभी अपना ये साकार शरीर जैसे कि इतना स्थिर हो गया है, अपने संकल्प का ये शरीर पालन कर रहा है। एकांत में जाकर अपने शारीरिक सारे कर्मेंद्रियों के शीतलता का अभ्यास ये योगी जीवन के लिए उन्नति का साधन है। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना फायदा हमें होता जाएगा। डेड साइलेंस, कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। एक गहरी
असीम शांति दोनों भ्रुकुटी के बीच, मन की एकाग्रता और चमकीला प्रकाश। स्पार्क ऑफ लाइट दोनों भ्रुकुटी के बीच से किरणों का ऐसे अभ्यास करें जैसे सूरज की किरणें सारे आकाश मंडल में फैल जाती है, वैसे दोनों भ्रुकुटी के बीच एक सुंदर सूर्य है और ये आत्मा की किरणें शक्ति रूपा बनकर फैल रही है। इस वक्त ये अभ्यास जरूर करना, आत्म स्वधर्म का अभ्यास। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। किरणें जा रही है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। सभी प्रकार की ज्ञान की बातें मुझ आत्मा के बीज रूप में है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, पूरा ज्ञान है। सभी बातें, त्रिलोक दर्शन की बातें, आत्म धर्म की बातें, काल चक्र का ज्ञान, कर्म के गुह्य गति का ज्ञान, जन्म मृत्यु के चक्र का ज्ञान, 84 सब मुझे याद है। जैसे जैसे हर एक ज्ञान के बिंदु पर आत्मा समझ से रियलाइज करती है, तब उसी आत्मा के बिंदु से चमकीली गोल्डन कलर की किरणें साफ तरफ फैलती है। जैसे कि चमकीली गोल्डन कलर अपना सूक्ष्म शरीर के बाजू से भी गोल्डन कलर की किरणें जा रही है और बिंदु से भी जा रही है। वाइब्रेशन जा रहे हैं और बिंदु से किरणें जा रही। ये अपना ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। बहुत आनंद आ जाएगा। अभी हम अपने संकल्प यही अनुभव करें कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। सभी प्रकार की ज्ञान की किरणें, समझ की किरणें साफ तरफ फैल रही। मैं आत्मा अधिकार के रूप में परमात्मा से मैं प्यार स्वरूप हूँ। मेरा अनादि पिता शिव बाबा है, परम धाम निवासी है। इसी एक ही परमात्मा के साथ मेरा अनादि रिश्ता, माता पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, आत्मा का वो पति है
आत्मा का वारिस है, सच्चा सद्गुरु है, आत्मा का धर्म राजा है। ऐसे अपने को 100% में परमात्मा के साथ बार बार एक एक रिश्ते के लिए आत्मा बहुत लगन से तरसे। आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए वह विरह रस जागृत हो जाए। निराकार लोक में शिव बाबा जितना हमारा परमात्मा से गहरा रिश्ता प्यार होगा, आत्माओं के सूक्ष्म शरीर के सुरक्षा कवच में गुलाबी रंग की किरणें जागृत हो जाए। ज्ञान युक्त प्यार हमारा परमात्मा से है, और जिसका ज्ञान युक्त प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो यही अविनाशी है। निराकार शिव बाबा से हमारा अविनाशी प्यार है। अभी अपने आप को याद करो, सूक्ष्म शरीर श्वेत कलर का है, चमकीला, जैसे कि सिल्वर बॉडी के समान चमकीला। बाजू में ज्ञान युक्त का कलर, उसमें अभी मिक्स हो गया है गुलाबी कलर। ये रूहानी प्यार है, एक ही परमात्मा के साथ किया जाता है और किसी के साथ हो ही नहीं सकता। पक्का हम आत्मा को समझाएं। अभी हम कितने अपने आप में परमात्मा स्नेही प्रेमी अधिकारी हैं। परमपिता परमात्मा में आत्मा, हम दोनों का इतना जीव और शिव का प्यार है, अटूट है, अटल है, अखंड है। मेरे आत्म संस्कार में सारी धारणाओं का प्रकाश जागृत हो रहा है। ईश्वरीय सभी प्रकार की धारणा, दैवी गुणों की धारणा, श्रीमत की धारणा, हर एक परमात्मा के मर्यादाओं में मैं आत्मा संपन्न हूं। तब याद रखना, अपने गोल्डन गुलाबी कलर के बीच और एक श्वेत किरणें जा रही है, चमकीली किरणें, वो हमारा धारणा का कलर है। ऑल इन वन होता है, दैवी गुणों से संपन्न, मर्यादाओं से संपन्न। आनंद ले लो। अभी ऐसी मैं आत्मा अनादि रूप में ज्ञान स्वरूपा ईश्वरीय स्नेह में लवलीन, सारे ईश्वरीय मर्यादाओं से संपन्न, अभी सारे ऐसे कि सारे त्रिलोक की सेवा मेरे द्वारा हो रही है, सारे धर्मात्माओं की,
सारे भक्तात्माओं की, सभी प्रकार के ब्राह्मण आत्माओं की, हर एक आत्मा के लिए मेरा जीवन सेवार्थी है। देखो कितना आनंद ले लो बेहद का। ये अपना रियल ब्राह्मण जीवन का फोटो है। इसी ज्ञान दर्पण के अपने रूप को हम रियलाइज करते रहेंगे। सभी ज्ञान, परमात्मा का प्यार, सभी दैवी धारणाएं और सारे आकार लोक से साकार लोक तक की सारी ईश्वरीय सेवा, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने यही आकारी चमकीली प्रकाशमय शरीर के बाजू में ज्ञान युक्त ईश्वरीय प्यार, परमात्मा और प्यार से निर्माण होने वाली सभी दैवी धारणाएं और दैवी धारणाओं से सारे विश्व की परमात्मा में सेवा, ऐसी मैं महान तपस्विनी, राजयोगिनी, राज राजेश्वरी, मैं राजकुमारी, मैं राजकुमार। ले लो आनंद जितना लेना चाहते हो, जितना हद से बेहद तक अपने को जितना महान बनाना चाहते हो उतना बना लो। इसमें किसी का बंधन नहीं, ना देहधारी का बंधन, ना किसी कर्म का बंधन, कोई भी बंधन नहीं। एक उड़ता पक्षी, एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व। यही तो है अपना सच्चा स्वरूपानंद। यही तो है अद्वैत विवेकानंद। यही तो है सच्चा अपना स्वरूप। जो आत्मा इस प्रकार से हर रोज अपने स्वयं के स्वरूप का, स्वयं के स्वधर्म का, स्वयं के पिता का, पिता के घर का, जीवन के लक्ष्य का और जीवन लक्ष्य के समान लक्षण से संपूर्ण स्वदर्शन चक्रधारी हम बनेंगे, तब हमारे सारे जीवन की पीड़ाएं, अपने सारे संबंधियों की सारी प्रकार की पीड़ाएं सब समाप्त हो जाएगी। सूरज जब उदय होता है, अंधकार समाप्त होता है। एक सेकंड की बात है। जितनी हमारी उड़ान बेहद की होगी, उतनी ये धरती छोटी होगी, उतना ये आसमान छोटा दिखाई देगा और हम अपने आत्मबल से वही बनेंगे, वही रहेंगे और वही होंगे जो हमारा अनादि पिता शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा हमें जिस रूप में देखना चाहते हैं। जितना बच्चा संबंधी सौंदर्यमय होगा, शक्तिशाली होगा,
अपने माता पिता को बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से दर्शनात्मक योग संकल्प शक्तिशाली हमारे होंगे, उतना हमारा अखंड आनंद, सब कुछ अखंड हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा स्वरूप धारण करके हम किसी भी क्षेत्र पर उपस्थित हो जाएं, भले परिवार हो, बिरादरी हो, पड़ोसी हो या कर्म क्षेत्र हो, तीर्थ क्षेत्र हो या संप्रदाय की कोई भी आत्मा हो या धर्मात्माएं हो, या तो हमारा कौन सा भी अलौकिक परिवार का क्षेत्र हो, हर एक जगह हमें इस स्वरूप में जाना है और बाबा के साथ परिस्थिति के अनुसार समान वरदान के रूप में हमें प्रत्यक्ष होना है। कितना आनंद लग रहा है। अपने स्वयं की महानता बाहर नहीं है, अंतर बीच में है, आंतरिक केंद्र में है। अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा योगी, योगी सो प्रयोगी, हम सब आत्माएं हैं। ओम शांति।